देख रहे हैं अब बोल डॉक्टर मामू के साथ। नाज़रीन कराम, आपको प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैंने नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदारों की एक फहरिस्त दी थी और उसमें सर फहरिस्त नाम, उस फहरिस्त में भी सर फहरिस्त नाम था जनाब इसहाक डार साहब का। अब इसहाक डार साहब को मैंने कोशिश की थी कि टेलीफोन लाइन पे ले लूं और आपको बताते चलूं कि वो कोशिश कामयाब रही। इसहाक डार हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद हैं। आज ऑपरेशन थिएटर में इसहाक डार साहब से मुलाकात होगी और हम कोशिश करेंगे सिलाई करने की। अब सिलाई किस चीज़ की होती है तो आप समझदार हैं। वो बेवफा किसी और के साजन की सहेली हो गई। ना करें मामू, अभी आप सियासी बात करें, वो वाली बात छोड़ें। चलें ठीक है, वो वाली बात बाद में कर लेंगे, आज सियासी बात कर लेते हैं। ये बताइएगा कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को टेम्पर करने की क्या ज़रूरत थी? अरे रिकॉर्ड ही टेम्पर किया है, कोई इस खान से क्यों नहीं पूछता जो बॉल टेम्परिंग करता रहा। अगर वो बॉल टेम्परिंग ना करता तो इसको एक विकेट भी ना मिलती। इसकी सारी विकेटें बॉल टेम्परिंग की वजह से हैं। भाई अभी तो हम खान साहब की बात ही नहीं कर रहे ना कि उन्होंने बॉल टेम्परिंग की, लोगों को डरा के आउट किया, धमका के आउट किया, रिक्वेस्ट करके आउट किया कि भाई लगे वास्ते आउट हो जाओ। ये सारी बातें तो हम कर ही नहीं रहे, हम इस टॉपिक पर ही नहीं है, हम तो आपकी तरफ हैं। ये बताएं रिकॉर्ड क्यों टेम्पर किए? अरे क्या टेम्पर, क्या मामू, अब मैंने देखा है एक गलत फिगर लिखी हुई है तो वाइटू लगाकर इसे दुरुस्त कर दिया। ये जीआईटी वाले इसे टेम्परिंग कह रहे हैं। अच्छा चले, मान लिया आपने ठीक किया है। अब ये बताइए कि आपके निकाह नामे पर अगर आपके नाम की जगह वाइटो लगा करके किसी और का नाम लिख दिया जाए तो क्या करेंगे? मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसी हरकत पे खान को छोड़ूंगा नहीं। भाई इसमें भी आप खान को ले आए, मतलब आप किस किस्म के इंसान हैं यार? हर चीज़ में आपके खान है, हर चीज़ में आपके इमरान खान है। मुझे लगता है सोते हुए भी आपके ख्वाब में इमरान खान आता होगा, एक्सीडेंट्स भी आपके सामने इमरान खान की वजह से होते होंगे, गाड़ियाँ उलटती होंगी इमरान खान की वजह से, ट्रक भी उलटते होंगे इमरान खान की वजह से। सर आप खान साहब का नाम लेते ही इतना चिढ़ क्यों जाते हैं? अच्छा ये तो बताएं ऐसा कर क्या दिया है उस बंदे ने? आप पूछते हैं कि इसने क्या कर दिया? अरे जब से हम हुकूमत में आए हैं एक दिन चैन से नहीं बैठने दिया। कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा कि जब इसने सुख का सांस लेने दिया हो हमें। अच्छा चलें फिर एक देखिए, अजर मजाक मैं आपसे ये बात पूछने का पाबंद हूँ कि फिर आपने जब खान साहब ने आपको एक दिन भी चैन से नहीं रहने दिया तो ये जो आजकल मशहूर हुई हुई बातें, फिर आपने शादी कैसे कर ली? ये मशहूर हुआ है आजकल, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ऐसे ही रूमर है, आप डिनाई कर दें। देखिए मैंने आपसे कहा भी था कि मामू ये बात ना की जाए। भाई क्यों ना की जाए? अगर एक बात मशहूर आप डिनाई कर दें और अगर की है तो मान लें। भाई शादी की है ना, कोई बुरी बात थोड़ी है। हाँ बुरी बात तो तब होती है जब शादी नहीं की होती और कुछ और किया होता। ये बात भी खान से हजम नहीं हो रही ना। मुझे मैसेज करके कहता है कि इसने इसलिए शादी की है कि तेरे पास पैसे हैं, वरना तुझसे तो कोई बच्ची दोस्ती भी ना करे। बुढ़े इस तरह के मैसेज कर रहा है, इतना गिर गया है। अच्छा चलें मिसाल के तौर पे अगर शादी हुई भी है तो उस खूबसूरत बंदी ने आपसे शादी क्यों की? आपके पास पैसे के अलावा और है क्या? देखिए मेरी एक पर्सनैलिटी है, मैं मुकम्मल रोमानवी हीरो हूँ। मुझे अक्सर लोग राजेश खन्ना से तशबीह देते हैं। सर माफ़ कीजिएगा, आप राजेश खन्ना कम और पापा रंजीत ज़्यादा लगते हैं। वो है ना वो वाले। मैं जानता हूँ ये आपको खान ने कहा होगा कि मुझे रंजीत कहो। मैं जानता हूँ मामू, मैं जानता हूँ। अच्छा छोड़े ना यार, आप मिट्टी डालें सारी बातों में। आपकी तो हर चीज़ के अंदर खान ही आ जाते हैं। ये बताएं कि कुलसूम साहिबा आपसे क्यों नाराज़ हैं? एक बात बताएं मुझे, ये आपको इतनी अंदर की खबर किसने दी? देखें आपका भाई तो दूर की कौड़ी लाता है, अब तो लीक कर दी खबर। अब बताएं ना नाराज़ क्यों हैं? वो कहती हैं कि इसहाक तुम्हारी वजह से मियाँ साहब को हिम्मत मिलेगी, वो भी शादी कर सकते हैं किसी तितली से, इसलिए नाराज़ हैं। खैर बहुत हो गया, अब मैं चलता हूँ, वरना आपने एक और ख़बर लीक कर देनी है अंदर की। ये मेरी गलती थी कि आपके शो पर आ गया। और ख़ान को बोल दीजिएगा डरता नहीं हूँ मैं, ईमान से मैं बिल्कुल नहीं डरता। ये ख़ान को आप बता दीजिएगा प्लीज़। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आपको बता दें नाजरीन के बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह शादी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि भाई इतने सठियाए हुए क्यों हो। तो नाजरीन हम नहीं कह रहे, एक रूमर है कि इसहाक साहब ने शादी की है। हो सकता है ना की हो सकता है ना की हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि की हो। तो इस की और ना की में जो फ़र्क है ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। अभी भी हमने कोशिश की पता करने की, बताया नहीं। हो सकता है बाद में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बता दें कि भाई कर लिया या नहीं की है। वो जो भी है उनका ज़ाती फेल है। हम इस मामले में हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनना चाहते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप मुल्क के बारे में सोचें, मुल्क की बका के लिए काम करें, और शादी करने से मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं होता।
आबादी ज़रूर बढ़ती है लेकिन फ़ायदा मुल्क का कुछ नहीं होता। आपने आबादी बढ़ा के भी बच्चों को जो है वो बाहर मुल्क ही भेजना है पढ़ने के लिए, तो क्या फ़ायदा, इसका भी नुकसान है। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपसे डॉक्टर मामू इजाज़त चाहता है। इंशाअल्लाह ताला बाजुओं में जवानी रही और खून में रवानी रही, तो कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए